भाई लोग ऐसा बॉलीवुड में शायद पहली बार हुआ होगा, दो हीरोइन, हीरो नहीं है, हीरोइन एक्शन करने वाली है और लड़ने वाली है थिएटर के अंदर। औरत का चक्कर बाबू भैया, क्या ये दोनों औरतों ने मिलकर हमारा काटा है या फिर कुछ सीखो रे बॉलीवुड के सुपरस्टार कैसे कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फा मूवी के बारे में। स्पाई यूनिवर्स एंड द गोटीवर्स ऑन द प्लैनेट ऑफ द एप्स स्टोरी इसकी बहुत बहुत मतलब इस मूवी की खूबसूरत लिखावट के बारे में मैं तो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले भाई मूवी वॉर 2 से ज्यादा अच्छी निकली। आई एम नॉट किडिंग गाइस, जो भी इलॉजिकल मूवमेंट एक्शन सीन में हुए थे प्लेन के ऊपर, छैया जो इन्होंने किया था वॉर में, इस मूवी में इन्होंने सीख ली है कि प्लेन के ऊपर क्या, हम तो ट्रक के ऊपर भी नहीं चढ़ेंगे। मूवी शुरुआत होती है वार्निंग से, नो एनिमल्स वर हार्म ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दिस मूवी। लेकिन उनका क्या, जो इस मूवी को देखते वक्त हार्म हुआ है, मेरा किडनी और मेरा पैनक्रिया दोनों हार्म हुए है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मूवी के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी है भाई। तो एक अल्फा नाम का सीरम है भाई, वो अपने बॉबी जी है ना, वो सुपर सोल्जर बनाना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने कंट्री इंडिया के लिए। चलो फाइनली स्पाई यूनिवर्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का भाईचारा नहीं है, हमें कुछ रियलिटी देखने को मिल रही है, ऐसा फील होता है स्टार्टिंग में। लेकिन नहीं गाइस, सेकंड हाफ में आपको रिवर्स धुरंधर देखने मिलेगा। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा गाइस, वो काम तो इन्होंने ट्रेलर दिखा के ही कर दिया है। अरे क्लाइमैक्स का सीन ट्रेलर के अंदर है, जैसा ट्रेलर में दिखाया वैसा ही बॉबी देओल आलिया को ट्रेन करेगा, बाद में वो उसकी गच्ची पकड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे है। ये सब के अंदर शर्वरी ताई तुम्हें कशाला इकडे आला। पहली बार मूवी के अंदर कैरेक्टर की एंट्री नहीं हुई, ऐड आई, टाइट स्पोर्ट्स ब्रा की ब्रांडिंग और एक्शन सीन के बाद मार वार के फिर बाद में एकदम कैमरा के अंदर स्लो मोशन में देखना और रुको बहुत यूनिक था भाई, ऐसा मैंने इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं देखा, बहुत यूनिक था। सेकेंड हाफ में कबीर की एंट्री, और भाई कबीर भाई वो लद्दाख में जाके मॉन्क साधु बन चुका है भाई। हाँ, उसने संन्यास ले लिया है वॉर 2 के बाद। और फिर ये दोनों अल्फा और ये बीटा तीनों मिलके एकदम एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का कैसा वो एक्शन सीन था, वो पूरा 360 डिग्री में पूरा कैमरा रोल होता है और वायर वर्क तो पूछो मत आप एक्शन सीन के अंदर, वो पाव ऊपर जा रहा है, शरीर पीछे जा रहा है। पूरे क्लाइमैक्स के अंदर जो एक एक्शन सीन था बॉबी देओल और आलिया के बीच में, वो मेरे को काफी बढ़िया लगा भाई। मूवी अच्छी बनने में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन प्लैनेट ऑफ द एप्स के राइटर ने लिखी है, सॉरी वायर स्पाई यूनिवर्स के राइटर्स ने लिखी है, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। आप एक काम कीजिए, आप अगली स्पाई यूनिवर्स की मूवी को रबर से लिखिए। अरे भाई इतनी मस्त बनेगी ना मूवी, वो तो थैंक्स टू डायरेक्टर शिव राविल, जो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि भाई कहीं हम इमोशनली कनेक्ट हो जाए आलिया भट्ट से, उसकी और उसके फादर की, उसकी वो शर्वरी और आलिया भट्ट से इमोशनल एंगल डालने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। बाय द वे डायरेक्टर वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज नहीं, द रेलवे मैन, एकदम इमोशनली इंपैक्टफुल उसी के डायरेक्टर है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही आपको शतरमुर्ग का अंडा पकड़ा दिया और आपसे बोले कि इस वजह से मेरे को जीनी निकाल के दिखा, अरे मालिक इतने बुद्धू रॉ एजेंट नहीं होते इंडिया के। अनिल कपूर गुरुजी इस मूवी के अंदर वो बॉस है इन सबका, वो भाई अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को सीरम दे देता है क्योंकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मरने वाली होती है। अरे भाई देश के लिए वो सीरम डेवलप किया था ना। अरे फिर तुम यार देश को पकड़ के बैठ गए, पहले मैं मेरी वाइफ को तो बचाऊं, फिर बाद में देखते आगे। फिर मेरे को याद आया दिस इज स्पाई यूनिवर्स रिटन बाय प्लैनेट ऑफ द एप्स मेकर। हाँ, तो फिर कहा थे हम सीरम, और सीरम तो इन्होंने ऐसा कंसीडर किया कि ऑडियंस तो यार रोज बोनमीटा के साथ सुबह सीरम पीती होगी, उनको मालूम ही होगा इस सीरम के पीछे का साइंस। इन्होंने बस बोल दिया है, एक छोटी सी कांच की डिब्बी दिखाई है, उसमें सीरम रखा हुआ है, इन्होंने बोल दिया हमको मान लेना है कि वो इंजेक्ट करने से सुपर सोल्जर बन जाता है। कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, कोई केमिकल कुछ भी नहीं दिखाया, ट्रांसफॉर्मेशन बीच का कुछ भी नहीं दिखाया। सुपर सोल्जर सीरम का नाम लेके इन्होंने जो गुलाटियां मरवाई है दोनों हीरोइनों से। पर एक बात मैं बोलूंगा भाई, राइटर ने जो भी एक्टर को दिया था शतरमुर्ग का अंडा, ये सब अंडा तो अंडा ही बने हुए थे भाई, इन्होंने कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया। आलिया शर्वरी ये सब एक्शन करते हुए सही लगते हैं, इनकी बॉडी मूवमेंट्स लगता है कि वो खुद कर रहे हैं एक्शन, अब वो बॉडी डबल होगा, लेकिन ये बीच बीच में ये क्या है भाई, मतलब जब तक ये कर रहे हैं तब तक वो गन लेके खड़ा है। हाँ कर लो ये, पहले बड़े लोग की मूवी में ये तो होता ही होगा। मूवी का प्रोडक्शन वैल्यू भाई सब एकदम टिप टॉप लग रहा है, दीवार से लेके इंसान से लेके उसके कपड़े सब एरियल से धुले हुए, जो भी चीजें पैसों से अचीव की जा सकती है वो सब कुछ है इस मूवी के अंदर। सिवाय कंटिन्यूटी प्रॉब्लम है इस मूवी के अंदर। पहले भाई बॉबी देओल हरियाणवी एक्सेंट के अंदर बोलता है, बीच में अच्छा भी लगता है सुनने में, बीच में जैसे ही वो मिशन एक्सप्लेन करने के लिए जाता है वो भाई नॉर्मल हिंदी में बात करता है। और एक बताता हूं मैं, आलिया पूरा बचपन गोडाउन के अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कैद है, पूरा बचपन उसका वहीं पे निकला हुआ है। एक ऐसी जगह नहीं थी पूरे मूवी के अंदर जहां आलिया को इंडिया के बारे में कुछ बताया जाए। भाई एंड में आते आते आलिया मेरा देश। और अभी तो रुको, आलिया भट्ट का कैरेक्टर मूवी के अंदर बहुत बड़ा भाई इंटेलिजेंट है, हैकर है, इसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, किसी के बारे में भी एक उंगली से सर्च करेगी ना सब चिट्ठा पिट्ठा निकाल देती है। लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि कबीर कौन है। मूवी के डायलॉग्स भाई, जब से एआई आया है ये राइमिंग का जो चस्का चढ़ा है बॉलीवुड को, मैं आपको एक डायलॉग बताता हूं, 1 शॉट 1 किल नो लक
ऑल किल, मार दो सालो, मुझे चाकू घोप दो मेरे किडनी में। बॉबी देओल का कैरेक्टर भाई फर्स्ट हाफ के अंदर इसको कुछ भी सवाल पूछ रहा है, ये कोई भी किसी को जवाब दे रहा है राइमिंग के अंदर, राइमिंग। एक पता नहीं क्यों बोला, क्या बोला इसने, नो गुड्डा नो ग्लोरी। मूवी ने वॉर 2 के बैकलैश से बहुत कुछ सीखा और इस मूवी के अंदर वो सेम रिपीट नहीं किया, स्पेशली एक्शन सीन्स ओवर द टॉप फील। लेकिन मेरे को एक बात बता, अगर मैंने सीरम लिया है तो मैं बुलेट को डॉज करता हूं, समझ में आता है, लेकिन हर कोई कैसे बुलेट को डॉज कर, अरे बुलेट को डॉज छोड़ो, एक सीन है उसके अंदर शर्वरी लिटरली टैंक में से तोप आ रही है, जाओ जाओ जाओ, और भाई शर्वरी का कैरेक्टर पूरे मूवी के अंदर भाग रहा है, यहां वहां कश्मीर लद्दाख इधर उधर, इनको टाइम कहां मिला भाई मेकअप करने का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मूवी रियल फील होती ही नहीं है, एक फैंटेसी स्पाई एक्शन थ्रिलर लगती है ये। एक सीन के अंदर अगर कैरेक्टर के अंदर है तो दूसरे सीन के अंदर ये लोग कुछ अजीब बिहेव करते हैं, ये सारी मिस्टेक्स है राइटिंग के अंदर। और ये बात तो बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते भाई, इस स्पाई यूनिवर्स, इस मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है धुरंधर। धुरंधर की पीक डिटेलिंग की इतनी चर्चा हुई है कि हमको पता चला कि असली स्पाई थ्रिलर क्या होता है और हम इंडिया में बॉलीवुड में वो बना सकते हैं। और शायद इसी वजह से मूवी डिले पे डिले होते जा रही थी, ताकि धुरंधर का इफेक्ट थोड़ा सा निकले ऑडियंस के दिमाग से। लेकिन इनको कब समझेगा कि वॉर 2 के टाइम पे धुरंधर कहां आई थी। ऑडियंस कोविड के टाइम से ही बाप लेवल के कंटेंट एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, अब उनको एवरेज कुछ नहीं चाहिए, आप सबसे पहले अपने एसी कमरे से बाहर आओ, 200-300 AQI पॉल्यूशन के अंदर सांस लो, तब जाके निकलेगा अच्छा राइटिंग, रॉ रियल ग्राउंडेड। बाकी मूवी के अंदर कोई एडल्ट सीन नहीं है, कुछ न्यूडिटी या ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे लिए मूवी भाई 5.5 आउट ऑफ 10। दूसरी मूवी मैंने देखी बेबी डू डाई डू, थाने से लेके ठेठ में वड़ा गया देखने के लिए इसको, मेरे दोनों वड़ा सूझ गए गाइस, गाड़ी खराब हुई वो अलग, रात को बारिश में कैसे मैं आया वापस डू डाई डू। मूवी 2 घंटे के आसपास, छोटी सी क्यूट सी, ऐसे 2 घंटे की मूवी मेरे को बड़ी क्यूट लगती है, लेकिन हुमा कुरैशी इसके अंदर जो लीड है ना, वो बिल्कुल क्यूट नहीं है, वो बहुत ज्यादा चालू औरत है ये, और ये चालूपना इसका आपको सेकेंड हाफ में पता चलेगा। फर्स्ट हाफ भाई थोड़ा स्लो है, मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट हाफ में ये चीज क्यों दिखा रहे हैं, इसका क्या लेना देना है, ये क्यों बड़बड़ा रहा है, लेकिन फिर वो ही सारी बोरिंग चीजों का जब सेकेंड हाफ के अंदर कनेक्शन होता है, मां कसम मैं आता हूं उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले तो अपनी जो हुमा कुरैशी ना भाई, इस मूवी के अंदर वो असैसिन किलर है, वो घर में किसी को कुछ बताया नहीं कि मैं कौन है रियल में, वो गूंगी है बहरी है, बस इतना ही पता है पूरी दुनिया को और अपने को। लेकिन ये जो मारने के ऑर्डर लेना है वो उसको बंद करना है किसी रीजन से, उसका पर्सनल रीजन वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये मूवी स्पॉइल हो आपके लिए, मैं चाहता हूं आप जाओ ये मूवी देखने। क्यों भाई, मैंने इसी साल लास्ट गांधी टॉक्स देखी थी, आउटस्टैंडिंग। उस मूवी के अंदर सब कुछ आपको रेडीमेड परोस के नहीं देते, आपको कनेक्शन बिठाना होता है, और जब वो कनेक्शन बैठ के आप समझ पाते हो, अच्छा ये इसलिए था, अच्छा ये इसलिए दिखाया था, तब आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाता है भाई, क्या मजा आ गया भाई। ऐसा ही मुझे बेबी डू डाई डू के अंदर सेकंड हाफ में फील हुआ भाई। फर्स्ट हाफ के अंदर तो मेरा भरोसा उठ चुका था मूवी से, लेकिन हेड्स ऑफ है भाई इस मूवी की राइटिंग, इसका स्क्रीन प्ले, मेरे को ऐसा लिटरली फील हो रहा था कि ये मूवी नहीं, ऐसी डॉक्यूमेंट्री चल रही है जिसमें कुछ ओवर द टॉप कुछ नहीं हो रहा है, जैसा मुंबई के अंदर होता है, टॉप बिल्डिंग एकदम हाई लग्जरी से लेके इन्होंने झोपड़पट्टी तक सब कुछ एकदम रिलेटेबल दिखाया है। छोटी छोटी डिटेलिंग, जैसे कि उमा कुरैशी जब वीडियो कॉल करती है तो वो म्यूट कर देती है, क्योंकि जब उसको खुद को सुनाई नहीं देता है तो वीडियो कॉल पे काय को दूसरे को सुनाने का कि किसका वीडियो कॉल है, वो क्या बोल रहा है। पूरे मूवी में हुमा कुरैशी का एक ही पोकर फेस एक्सप्रेशन है, लेकिन क्लाइमैक्स के अंदर भाई वो पटती है। अब क्लाइमैक्स की बात कर ही रहे तो इस मूवी ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज की उसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सबसे बड़ा भाई, इनको एक एक्शन कोरियोग्राफर लेना चाहिए था क्लाइमैक्स के अंदर, जो भाई एपिक, अरे भाई 20-50 लाख के अंदर आप इंडोनेशिया से या चाइना से किसी को बुला लेते और कुछ तो एकदम तड़कता भड़कता आपने सिचुएशन क्रिएट कर दी थी क्लाइमैक्स के अंदर। लेकिन भाई आप लोग एक्शन की एक्सपेक्टेशन एकदम जीरो रखना इस मूवी से। जो भी इस मूवी को मास मसाला एक्शन फुल नॉन स्टॉप बाइक काटेगी मारेगी ब्रूटैलिटी, ऐसा कुछ भाई इरिटेट क्यों था भाई मूवी? बस एक किसिंग सीन है, ना ब्रूटैलिटी ना न्यूडिटी ना कुछ एकदम गोर। पूरे मूवी का जो असली पावर है वो इसकी राइटिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा भाई, सेकेंड हाफ के अंदर इतने सारे शॉक वैल्यू इन्होंने डाले हैं जो फर्स्ट हाफ से कनेक्टेड है भाई। अरे क्यों बनाते हो कंटेंट ओरिएंटेड बॉलीवुड के अंदर? नहीं चलती है। अभी वो बंदर आई थी, गया कोई देखने अच्छी मूवी थिएटर में? अभी ओटीटी पे आएगी तो अंडररेटेड हिडन जेम करके चिल्लाएंगे। अच्छी मूवी बनाई है यार। आज चंकी पांडे मेरे को अच्छा लग गया मूवी के अंदर, मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है भाई, लेकिन इस मूवी के अंदर कड़क। बाकी हुमा कुरैशी से आप चाहते तो बहुत कुछ अच्छे से खींच के निकाल सकते थे एक्शन वैक्शन, पर कोई बात, वन टाइम मस्ट वॉच मूवी। मैं इसके तगड़े सेकंड हाफ की वजह से इसको 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। मैं मिलूंगा आपसे रात को प्रीतम पेत्रो और बॉलीवुड टाइम्स के रिव्यू के साथ। ह्यूमन वेपर और सुपर सुब्बू का रिव्यू आपके स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।